औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरह अल हदीद की आयत नंबर 4 में फरमाता है, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ चढ़ कर उसमें जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि कायनात का खालिक भी अल्लाह ही है और फरमा रवा भी वही है। वो महज कुलियात का ही इल्म नहीं रखता बल्कि जुज़ियात का इल्म भी रखता है। एक एक दाना जो ज़मीन की तहों में जाता है, एक एक पत्ती और एक एक कोंपल जो ज़मीन से फूटती है, बारिश का एक एक कतरा जो आसमान से गिरता है, और बुखारात की हर मिक़दार जो समुद्रों और झीलों से उठकर आसमान की तरफ जाती है, उसकी निगाह में है। उसको मालूम है कि कौन सा दाना ज़मीन में किस जगह पड़ा है, तभी तो वो उसे फाड़ कर उसमें से कोंपल निकालता है और उसे परवरिश करके बढ़ाता है। उसको मालूम है कि बुखारात की कितनी कितनी मिक़दार कहाँ कहाँ से उठी है और कहाँ कहाँ पहुँची है, तभी तो वो उन सब को जमा करके बादल बनाता है और ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में उसे बांट कर हर जगह एक हिसाब से बारिश बरसाता है। उसी पर दूसरी तमाम चीज़ों की तफसीलात को क्यास किया जा सकता है जो ज़मीन में जाती और उससे निकलती हैं और आसमान की तरफ चढ़ती और उससे नाजिल होती हैं। उन सब पर अल्लाह ताला का इल्म हावी ना हो तो हर चीज़ की अलहदा तदबीर और हर एक का इंतहाई हकीमाना तरीके से इंतज़ाम कैसे मुमकिन है। यानी अगर किसी जगह पर तुम उसके इल्म और उसकी कुदरत को और उसकी फरमा रवाई और उसकी तदबीर और इंतज़ाम से बाहर नहीं हो, ज़मीन में, हवा में, पानी में या किसी भी गोशे तन्हाई में, जहाँ भी तुम हो, अल्लाह ताला को मालूम है कि तुम कहाँ हो। वहाँ तुम्हारा ज़िंदा होना बजाय इसकी खुद अलामत है कि अल्लाह उसी जगह है और तुम्हारी ज़िंदगी का उस जगह उसने सामान किया हुआ है। तुम्हारा दिल अगर धड़क रहा है, तुम्हारे फेफड़े अगर सांस ले रहे हैं, तुम्हारी समात और बेनाई अगर काम कर रही है, तो ये सब कुछ इसी वजह से है कि अल्लाह के इंतज़ाम से तुम्हारे जिस्म के हिस्से सब के सब उसके तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से और हर पुर्जे चल रहे हैं। और अगर किसी जगह तुम्हें मौत आती है तो वो उस वजह से आती है कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी बका का इंतज़ाम ख़त्म करके तुम्हारे वापस ले जाने का फ़ैसला कर दिया जाता है। बारिश, ओले, बर्फ़, तदबीर और वो अहकाम जो फ़रिश्ते लेकर उतरते हैं। फ़रिश्ते इंसानों के जो अमल भी वो लेकर चढ़ते हैं, जिस तरह हदीस में आता है कि अल्लाह की तरफ रात के अमल दिन से पहले और दिन के अमल रात से पहले चढ़ते हैं। अल्लाह को हर चीज़ का पता है, और तुम खुशकी में हो या तरी में, रात में हो या दिन में, घरों में हो या सहराओं में, हर जगह हर वक्त वो अपने इल्म और अपने बसीरत के हिसाब से तुम्हारे साथ है। यानी तुम्हारे एक एक अमल को देखता है, तुम्हारी एक एक बात को जानता और सुनता है, और अल्लाह ताला हर उस चीज़ से वाकिफ़ है जो तुम कर रहे हो। अल्लाह ताला किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला वही है जो कि सब चीज़ों पर हावी हुआ है। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे बच्चों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।